बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। शहरी बाज ना आए, सिंध हुकूमत का लॉकडाउन में मजीद सख्ती लाने का फैसला। पुलिस हुकाम को अहकामात जारी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अगर नताइज अच्छे मिले तो लॉकडाउन में नरमी लाएंगे। सख्ती न करने से लॉकडाउन का मकसद पूरा नहीं होगा। एडिशनल आईजी ने ब्रीफिंग में बताया कि 5 रोज में 1100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। राशन की तकसीम के वक्त लोग जमा हो जाते हैं, इस अमल को ऑर्गेनाइज करना होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का खसूसी इजलास आज होगा। कोरोना बहरान से निपटने के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना, तिजारत, पेट्रोलियम और सनत पैदावार अपनी समरियां पेश करेंगे। गुर्बत के खात्मे, पावर और रेवेन्यू डिवीजन की तजावीज भी शामिल होंगी। आईजी केपी के सनाउल्लाह अब्बासी ने डंडा उठा लिया। सनाउल्लाह अब्बासी का कहना है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के इक़दामात जदीद टेक्नोलॉजी से पुलिस पर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। दरकार मजीद जरूरी इक़दामात उठाने को बर वक्त यकीनी बनाया जा सकता है। तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। लाहौर में लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई। डीआईजी ऑपरेशन राय बाबर ने कहा कि नाकाजात पर 43,000 से ज्यादा अफराद की चेकिंग की गई। गैर जरूरी सफर करने वाले 40,000 से ज्यादा शहरियों को वार्निंग देकर भेजा गया। डीजी ऑपरेशन राय बाबर सईद और एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद नवीद के मुताबिक गैर जरूरी बाहर निकलने और संजीदा तर्ज अमल अपनाने वालों से सख्ती से पेश आएंगे। हाई कोर्ट्स ने हुकूमत को कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मामूली जराइम में मुलविस कैदियों को रिहा करने की हिदायत की थी। डॉलर के इंटर बैंक में मजीद ₹1.41 इजाफा। मार्केट में डॉलर $166.96 का हो गया। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बर वक्त इकदाम उठाए। पंजाब हुकूमत ने दिहाड़ीदार तबके के रिलीफ के लिए बेहतरीन पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा अहम कौमी मसले पर भी अपोजिशन सियासत कर रही है। अपोजिशन के मनफी रवैये को तारीख में अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखा जाएगा। आज कौम को यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास। तबलीगी जमात के मुल्की और गैर मुल्की अफराद की स्क्रीनिंग का फैसला। कोरोना की अलामात वालों को करंटीना में रखा जाएगा। पहली जमात से 8वीं जमात के तुलबा को अगली जमात में तरक्की देने पर गौर। 9वीं और 10वीं जमात के तुलबा को ऑनलाइन लेक्चर दिए जाएंगे। लेक्चर केबल टीवी पर भी नशर किए जाएंगे। सिंध हुकूमत दिहाड़ीदार और मजदूर तबके को मोबाइल वॉलेट के जरिए पैसे देगी। ऐप मुतारिफ करवा दी गई। जिन शहरियों के अकाउंट्स में 10,000 से ज्यादा रकम होगी उन्हें इमदाद नहीं मिलेगी। हज और मुकद्दस मकामात की जियारत के अलावा बैरून मुल्क सफर करके आने वालों को भी इमदाद नहीं मिलेगी। तस्दीक के लिए नादरा, FIA और FBR और स्टेट बैंक से मदद तलब कर ली। चीन ने दोस्ती निभा दी। चीन के YT और कार्गो एयरलाइन की परवाज YG 9067 आज सुबह 9:25 पर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमदादी सामान की 5वीं खेप उतरी। पाकिस्तान में मोहलिक कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए चीन से मुसलसल तिब्बी आलात भेजे जा रहे हैं और आज चीन के किनमिंग एयरपोर्ट से टेस्टिंग किट्स, मास्क और दीगर तिब्बी साजो सामान लेकर 5वीं कार्गो फ्लाइट कराची पहुंची है। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर ट्रेन की बोगियों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया गया। हुकाम का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए खसूसी इंतजामात के तहत 637 बोगियों को करंटीना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमवात अगर रोक ली गई तो बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के बायस डिप्रेशन और इक्तिसादी कसाद बाजारी होगी, जिससे खुदकुशियों का रुझान बढ़ने का अंदेशा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को लॉकडाउन के दौरान मुस्तहिकीन की मदद की हिदायत कर दी। लॉकडाउन के दौरान जामिया उजरत वालों की इमदाद के बारे में इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई एक मुस्तहिक भी कहीं भूखा न रहे। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने पाकिस्तान को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे कबल बॉक्सर आमिर खान ने अपनी इस्लामाबाद बॉक्सिंग एकेडमी हुकूमत पाकिस्तान को देने का ऐलान भी किया था और उनका कहना था कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी के PS 64 के मकामी रहनुमा कौसर मलिक और कारकुनान की जानिब से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सफेद झंडे कारकुनों ने हाथों में उठा रखे थे और MP अब्दुल जब्बार खान ने सफेद झंडे को बुलंद किया। अब्दुल जब्बार खान ने सचल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने ना कभी अपनी आवाम को छोड़ा है और ना कभी छोड़ सकती है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी तौबा से निकले। लोगों को चाहिए अपने घरों में नमाज़ पढ़े और जो एक मेरा पैगाम ये भी है कि जिस इलाके के अंदर मेरे हालात हैं वो अपने अपने लोगों को सपोर्ट करें और वहाँ पे देखें कि उनके इलाके में कौन से गरीब लोग हैं और कौन जो है बेचारे राशन की नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम सब मिलकर पूरी को मिलकर इस चीज़ को जो है उस पर काबू पा सकते हैं। अदरवाइज़ ये ना अकेली गवर्नमेंट इस पर काबू पा सकती है। आपने देखा स्पेन में जब लोगों ने किया तो उसमें क्या हुआ, और हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है कि हम की तरह उसको आगे बढ़ा सकें। कौम की बेटी खातून जर्नलिस्ट डॉक्टर अरूबा तारिक ने अपने मुल्क को हालत जंग में देखकर सहाफत को खैरबाद कह दिया और अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज की जिम्मेदारियां संभाल ली। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।